नमस्ते भाइयों बहनों, बच्चों का निर्माण चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों बहनों, आज की वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से आपको यह समझाना चाहते हैं कि अपने बच्चों को हमेशा सत्य बोलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे झूठ बोलते हैं वो कभी न कभी बहुत ही विपरीत व गंभीर परिस्थितियों में फंस जाते हैं और उनके साथ कोई भी अनहोनी होने का खतरा बना रहता है। इसलिए आवश्यक है कि जल्द से जल्द अपने बच्चों की झूठ बोलने की आदत छुड़ाएं और उन्हें भविष्य में आने वाले खतरे व दुष्परिणामों से बचाएं। दोस्तों, आज की यह जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं, यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी हम सभी ने अपने बचपन में बहुत सुनी है और यह बहुत ही ज्यादा शिक्षाप्रद भी है। इसको जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आता है, परंतु आजकल के समय में ये कहानियाँ मानो लुप्त ही हो गई हैं, क्योंकि आजकल का पाठ्यक्रम भी बहुत बदल गया है। चलिए तो अब कहानी को शुरू करते हैं। आप अपने बच्चों के साथ यह कहानी जरूर शेयर करें। दोस्तों, एक लड़का था जिसके पिता ने उसे एक दिन कहा कि वह भेड़ों की देखभाल करने के लिए अब सक्षम नहीं है। भेड़ों को हर दिन घास के लिए खेतों पर ले जाना पड़ता था और भेड़ों से ऊन प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बीमार होने के कारण पिता ने अपने बालक को भेड़ चराने के लिए कहा। लड़का हालांकि दुखी था, वह इस काम को करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका शरारती दिमाग था जो कि सारा दिन खेलने कूदने में ही रहता था। पर वह पिता की बात मानकर बिना मन के उन भेड़ों को चराने ले जाने लगा। वह इस काम से ऊब गया था, तो उसके शैतानी दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना झूठ बोल के गांव वालों को परेशान किया जाए। एक दिन वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़िया। सभी गांव वाले हथियार लेकर जंगल में बच्चे को बचाने के लिए पहुंचे, पर वो क्या देखते हैं कि कोई भेड़िया है ही नहीं। भेड़ें घास खा रही हैं और बच्चा भी सुरक्षित है। वो लोग वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन वैसा ही होता है। वह फिर चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़िया। फिर से गांव वाले लाठी डंडे लेकर उसे बचाने पहुंचते हैं, पर फिर से वहां कोई भेड़िया नहीं मिलता। तब गांव वाले समझ जाते हैं कि यह लड़का शरारत में हमारा समय बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, अगले दिन लड़का फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भेड़िया भेड़िया। अब यह तीसरा दिन था। लड़का बहुत ज्यादा चिल्लाया, पर इस बार उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आया। ग्रामीणों ने सोचा, यह फिर से झूठ बोल रहा है, इसे तो रोज रोज यही काम है। लेकिन इस बार वह लड़का झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहा था। दोस्तों, वास्तव में उस दिन जब वह अपनी भेड़ें चराने के लिए एक पहाड़ी पर पहुंचा, तब वहां एक भेड़िया उसकी भेड़ों की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर उसने सच में सहायता मांगी कि कोई उसकी भेड़ों को बचा ले। लेकिन 2 दिन पहले से जो वह मूर्खता कर रहा था, झूठ बोल रहा था, इस कारण से कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया और इसका परिणाम यह हुआ कि उस दिन उसकी 3 भेड़ें मारी गईं। भेड़िए का शिकार हो गई। भाइयों बहनों, सुनने में कहानी जितनी सरल लग रही है, परंतु उससे कहीं ज्यादा यह शिक्षाप्रद है। आप अपने बच्चों को ये कहानी जरूर सुनाएं और यह भी समझाएं कि झूठ बोलने का परिणाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि जो व्यक्ति बात बात पर झूठ बोलता है तो फिर उसकी सच्ची बात पर भी कोई विश्वास नहीं करता। वह दूसरों का भरोसा खोने के साथ साथ अपना सम्मान भी खो देता है। और चलते चलते एक बात और आपसे बता दें,
एक बार किसी महात्मा ने कहा था कि जो व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलते हैं तो उनकी उम्र उतनी ही तेजी से घटती है। इस बात पर भी गौर फरमाइए। खैर, चलिए तो दोस्तों, यदि आप भी हमारी बात से सहमत हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।